और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। वाह। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। क्या आखिरी ख्वाहिश है बताना न पड़ेगा? क्या आखिरी ख्वाहिश है बताना न पड़ेगा? थाने से कचहरी उसे जाना न पड़ेगा और कोतवाल सुना देगा जिसे रात भर गजले मर जाएगा, फांसी लगाना न पड़ेगा। बहुत बहुत लोग सवाल पूछते हैं मुझसे। एक लोग पूछने लगे कि अगर इको हो तो खत्म कर दो यार इसका, अगर हो तो। हाँ फिर सुनाया जाए। ऐसी है। मैं कुछ नहीं बोला। फिर पूछने लगे कि थानों पर करप्शन की स्थिति कैसी है? तो मैंने कहा कि मैं इंस्पेक्टर हूं, मंच से कविताएं पढ़ता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने कहा तुम कानून व्यवस्था की बात करते हो, खुद सोचो अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती तो क्या हमको मंच से कविता पढ़ने के लिए मौका मिलता? वाह। तो उन्होंने कहा फिर भ्रष्टाचार के बारे में बताओ। हमने कहा खुद नहीं सोच सकते हो क्या? अगर वहां कुछ मिल रहा होता तो ये रात रात भर हम कविता करते। और दोस्ती निभाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। पिछली होली में मैंने एक ट्रक अंग्रेजी शराब पकड़ लिया। अच्छा। पूरे एक ट्रक। दोस्तों के फोन आने लगे, कहे कि मोटा जो माल पकड़े हो, मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो। मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो। और दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा। दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा। हम आ रहे हैं, एक ट्रक नमकीन भी पकड़ो। कविता के क्रम में शायद रह जाएगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं अमित भैया का, शरद भैया का और उपस्थित जिलाधिकारी महोदय का और आप सभी लोगों का, कवियों का, कवितु सबका एक तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और सीधे सीधे कविता पढ़ता हूं। लगता है लोगों को कि कविता करके, सब सम्मेलन करके इनका भविष्य सेट हो रहा है। यकीन मानिए मैं बताता हूं कि इन कवि लोगों का साथ करके मेरा कोई भला नहीं हुआ। अच्छा। रात रात भर कविता पढ़वाते हैं और पेमेंट के नाम पर कभी 500 कभी 1000 पकड़ा दिए तो पकड़ा दिए, और नहीं तो कहते अभी तुमको सिखा रहे हैं। इससे बढ़िया कविता मैं थाने सुनाता था अपने। अच्छा। इससे बढ़िया कविता मैं थाने पे सुनाता था। 3 लाइन की कविता सुनाता था, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना मन करता था उतना पेमेंट ले लेता था मैं। भाई बाबा। मेरी 3 लाइन की कविता होती थी कि ये जो पकड़ा गया है, ये जो पकड़ा गया है, ये किसी भी कीमत पर छूट नहीं पाएगा। बहुत अच्छे। अच्छा लगे ताली बजाओ भाई, ऐसा नहीं केवल भाई बहुत अच्छे। ताली भली कम बजाते हैं लेकिन सुन बढ़िया रहे हैं। पीछे आवाज आ रही भैया? हाँ तो ताली बजाओ। भात खाने आए हो क्या यार? बताओ, ये जो पकड़ा गया है ये किसी भी कीमत पे छूट नहीं पाएगा। दूसरी लाइन मेरी होती थी कि इसको तुरंत हवालात में डाल दो। और तीसरी लाइन जो हमेशा आप लोगों ने सुना है, मामला बड़े साहब के नॉलेज में है। वाह भाई, वाह 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 वाह। पुलिस विभाग में अभी सिपाही भर्ती कंप्लीट हुई है, अप्रैल से ट्रेनिंग में जा रहे हैं। दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती की फिर विज्ञप्ति आ गई। पुलिस विभाग में नौकरी करता हूं। लोग मुझसे भी पूछते हैं कि पुलिस में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। 4 लाइन में मैं बताता हूं, और आपको लगे कि हम सही बात कह रहे हैं तो एकदम समर्थन करिएगा जोरदार तरीके से। कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए, और भेद सेट करके श्रोता ले आओ तो ही दिक्कत होती है। वो बीच में ताली बजाने लगते हैं। वो जान नहीं पाते, वो नाश्ता याद रखते हैं कि ये बाहर कराया था इन्होंने, लेकिन ये याद नहीं रखते कब बजाना है। मैं ऐसे हाथ उठा दूंगा
चिंता मत करना कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए, और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। बहुत अच्छे। और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। वाह वाह। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। बहुत अच्छे। श्री कृष्ण जी मिल गए, कहने लगे कि अब मैं अवतार लेना चाहता हूँ। उन्नाव साइड में साहित्य की धरती। हमने कहा प्रभु अवतार मत लीजिए, बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। अरे हंसो तो फिर ताली बजा दो यार, जो हंसी निकल रही है तो। हाँ, हमने कहा दिक्कत होगी। उन्होंने कहा क्या दिक्कत होगी? तो मैंने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा, और चाकू सा रखाए अब घूमती है गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। चाकू सा रखाए अब घूमती है